प्रणाम साथियों। एक बड़े ही संवेदनशील, शर्मनाक, चर्चित विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। वो विषय साथियों, हमने अखबार, सूचना का जो भी माध्यम, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सभी पर, जहां पर भी, जिस प्रकार से भी आप सूचनाओं के उन माध्यमों से जुड़ते हैं, वहां पर चर्चा का विषय है निकोलस मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सैन्य कार्यवाही करके वहां की आम जनता, जिसमें तकरीबन सैकड़ों लोग मारे गए, और राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को का अपहरण करके किसी अज्ञात जगह पर ले जाना, यह आज का विषय है। चर्चाएं इस विषय पर पक्ष और विपक्ष दोनों साथी होते हैं, लेकिन मैं और आप या भारत की आवाम किस प्रकार से इसको देखती है, सभी के अपने अपने इसमें पक्ष हो सकते हैं। मैं इस विषय को इस वजह से जघन्य अपराध कह रहा हूं, शर्मनाक कह रहा हूं, लेकिन चर्चित है। यदि चर्चा में बनना है तो परोपकार वाले काम करने होंगे, मदद करनी होगी, किसी कमजोर को उठाना होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां कमजोर को दबाया जा रहा है, आप तानाशाही का प्रमाण दिया जा रहा है, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस कृत्य को करके यह सिद्ध कर दिया है। साथियों, क्यों किया उन्होंने ऐसा, यह आपको ज्ञात है। जिनको इस विषय में जानकारी नहीं है, मैं आपको अपना विषय संक्षेप में रख रहा हूं। वहां के राष्ट्रपति मादुरो अपने देश को स्वावलंबी बनाने का प्रयास, अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास, किसी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहना, यह किसी देश के विकास के लिए शायद पहली कड़ी है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति को शायद समझ में नहीं आया, या उनसे समझ तो उनको आ गया, लेकिन उनकी समझ की बात वो नहीं थी, इसी वजह से ये कार्य हुआ। उनकी अमेरिका की कई वहां पर रिफाइनरी, यानी कि पहले आपको ये ज्ञाती है कि वो है देश छोटा बेशक है, लेकिन तेल उत्पादन के क्षेत्र में वह विश्व में प्रथम स्थान रखता है, वेनेजुएला। अमेरिका वहां पर अपना आधिपत्य करता आया है, और आगे भी अपना हस्तक्षेप चाहता था। लेकिन निर्यात जब उन देशों को होने लगा, अच्छी मात्रा में अच्छे संबंधों को स्थापित करके, उसमें चाहे रूस हो चाहे चीन हो, तो अमेरिका को यह बात रास नहीं आई, और उसने इस शर्मनाक कार्य को अंजाम दे दिया कि ऐसे नहीं तो ऐसे कार्य हो, किस प्रकार से कंट्रोलिंग हो। और अब वह बयान दे रहे हैं कि वहां पर एक फेयर चुनाव कराकर सरकार बनाई जाएगी, तब तक कंट्रोलिंग अमेरिका की रहेगी। तो आने वाली जो सरकार होगी वह स्पष्ट है अमेरिका की कठपुतली होगी। जो हस्तक्षेप करने वाला था, जो अपने देश को स्वावलंबी बनाने वाला था, अपने देश को व्यापारिक दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला था, उसको तो उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन साथियों, यहां पर एक सवाल भी खड़ा होता है, विश्व युद्ध के बाद में जब शांति व्यवस्था बने, देश सुरक्षित रहें, आपस में इस प्रकार के वर्ल्ड वार ना हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और उस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका भी अपना अहम
हिस्सा रखता है, योगदान रखता है। तो जो दस्तावेज, जो अनुबंध साइन हुए थे देशों के संबंधों को स्थापित करने के लिए, वो तार तार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कर दिए गए हैं। और इस कृत्य की पूरे विश्व में निंदा भी हो रही है। और मुझे और सभी को शायद यह भी लगता है कि इस प्रकार की जो कंट्रोलिंग है, जो तानाशाही है, सभी देश मिलकर, जो छोटे देश हैं जिसको आज अमेरिका ने इस प्रकार से अपने कंट्रोल में लिया है, वह उसके लिए विश्व स्तर पर जरूर प्रयास करेंगे सभी देश मिलकर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कार्य करके अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस मुहावरे को सिद्ध किया है। लेकिन मित्रों, ये आज का जो भारत है, आज का जो विश्व है, ये कबीलों का नहीं है, विज्ञान का युग है, आधुनिकता का युग है। यहां बुद्धिजीवी वर्ग अब रहता है। कोई भी कार्य एक नियम कायदे कानून से चलता है। विश्व स्तर पर जो नियम कायदे कानून बने हैं उनको तार तार किया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। एक भाई ने, मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसने स्पष्ट लिखा है कि अमेरिका के पास तो वीटो है, तो उसने जो किया है वह संवैधानिक है। मैं अपनी जानकारी, मैं अपने विवेक और जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर उस भाई को ये भी संदेश मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि आप जानते हैं कि वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी सदस्य के प्रस्ताव पर रोक लगा सकता है, घुसपैठ करके उसकी सुरक्षा में सेंध करना वो नहीं आता है। लेकिन सारे संबंधों को साइड रखते हुए केवल अपनी बात को बड़ा रखने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का, दूसरे देशों को छोटा दिखाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए गए इस कार्य ने सिद्ध कर दिया है। कुछ साथियों ने इस प्रकरण को भारत से भी, भारत की राजनीति से भी जोड़ने का प्रयास किया है। उनको ये मैं जरूर बता दूं कि 1975 में जब इस भारतवर्ष के अंदर सत्ता पाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी, तब इस देश के अंदर घुसपैठ और इस प्रकार का प्रकरण झांक भी नहीं सकता था। और ये आज का भारत है। आज की सुरक्षा जिस सैन्य शक्ति के पास है उसका विश्व में स्थान है। आज का जो नेतृत्व है, आज की जो सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, वह सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। और आज इस खुले आसमान के नीचे जो हम आजादी की चैन की सांस ले पा रहे हैं, उनका नेतृत्व का इसमें विशेष अहम योगदान है। हाँ, हालांकि इस विषय में माननीय राहुल जी को लेकर बात जो कही जा रही है सोशल मीडियाओं के प्लेटफॉर्म पर, वह कहीं ना कहीं इससे मैच खाती दिखाई देती हैं कि उनकी जो यात्राएं हैं वो ऑफिशियली नहीं होती। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप लोकतंत्र की जो व्यवस्था भारत की है या किसी भी देश की है, आप उसमें एक बड़ा योगदान रखते हैं। लेकिन आप जब भ्रमण पर जाते हैं, ना उनका कोई ब्यौरा होता है। सारी यात्राएं तो आपकी पारिवारिक यात्राएं नहीं दिखाई पड़ती। और किसी भी देश में अब जाते हैं, आप उस व्यक्ति से जरूर मिल रहे हैं और मिलने का प्रयास आपका रहता है जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का पक्षधर नहीं है, हमारे भारत के पक्ष का व्यक्ति नहीं है, और अपने देश की राजनीतिक रूप से बुराई करने से भी आप बाज नहीं आ रहे हैं। शायद ये प्रकरण इसी वजह से आपसे जोड़कर देखा जा रहा है। या आज का भारत इस प्रकरण को तो शायद साथियों अंजाम दे देता, लेकिन भारत विश्वगुरु बनेगा और ये तय है।
क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहां पर हमने तख्ता पलट देखा है। तो भारत अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये करना होता तो कब का कर गया होता। भारत सुरक्षा देता है। भारत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को सुरक्षा उसने प्रदान करी, शांति का प्रस्ताव रखता है, मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, वसुधैव कुटुंबकम के अभिप्राय को प्रमाणित करता है। और साथियों, ये भी किसी से छुपा नहीं है। मैं क्या, आप भी इस विषय में जानते होंगे कि इतनी बड़ी घटना वेनेजुला में होना, उसमें किसी ना किसी अपने की कारस्तानी है और यही निकला। वहां का जो विपक्ष है वह अमेरिका के हाथों की कठपुतली बना। पहले उनको नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम अंकित किया गया कि दिया जाना चाहिए, और अब यह कृत्य उन्होंने करवा दिया। और आज डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टेम्पररी तौर पर वह उनका एक कठपुतली बनकर उस देश के अंदर सत्ता भोगने का प्रयास उस विपक्ष ने किया। तो इस सारे प्रकरण में साथियों, एक बात तो हमें माननी है कि आज हमारे भारत के अंदर जो पड़ोसी देशों के अंदर तख्ता पलट के कार्य हो रहे हैं, जो अशांति हो रही है, अराजकता हो रही है, आगजनी हो रही है, लोग आज विकास के दौर में, आज आधुनिकता के दौर में अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं, जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कम से कम हम आज सुरक्षित हैं। आज हम उस सुरक्षा के घेरे में जीवन यापन सहज कर पा रहे हैं। तो हमें इस बात पर तो गर्व करना चाहिए कि आज की जो सत्ता के पक्ष के जो नेतृत्व, भारत सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका कितना बड़ा योगदान इस भारत के अंदर सुरक्षा को लेकर है। हम समय समय पर देखते हैं कि कितनी बड़ी घटनाएं अंजाम देने का प्रयास विदेशी उन आक्रांताओं के द्वारा लगता है कि हमारे देश को मिटाने का, लेकिन उससे उनकी जो मनसाएं हैं उनको तोड़ने का, उन षड्यंत्रों को पहले से ही ध्वस्त करने का प्रयास हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। तो देश सुरक्षित हाथों में है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन पुनः डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए गए इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं, और मैं ही नहीं, आप भी इस विषय में जरूर सोच रहे होंगे कि केवल अपनी कंट्रोलिंग के लिए साथियों, बड़ा बनने के लिए, विश्व में हम दिखाई दें, हमारा टेरर बने, यानी कि अहम जो घमंड है वह अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस कृत्य को करके देखने को इस साफ हमें मिल रहा है। भारत के अंदर भी टैरिफ लगाकर वो भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमारा नेतृत्व कुशल है, और इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी, अन्य सब देशों के जो नेतृत्व हैं, जो हमारे विदेशी हमारे और अन्य देशों के जो राजनीतिक लोग हैं, वे जरूर इस विषय में अपना ऐसा विषय, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा सुझाव, इस विषय में निंदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास जरूर करेंगे कि कोई भी छोटा देश हो या बड़ा देश हो, ये करने से पहले वे सोचे। नमस्कार, धन्यवाद।